देखिए ये चल रहा है ना अभी पुट, ये पुट चल रहा है 98 में, यही बाई कर रहा हूँ इसको। और इस पुट को देख लेते हैं हम लोग यहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। यहाँ से हम पुट को देखेंगे 115 के आसपास का कुछ वैल्यू लेके चलेंगे, 115 के आसपास का कुछ वैल्यू लेके चलेंगे इसका। और स्टॉप लॉस इसमें से इस टाइम सिर्फ 92, मतलब 7 पॉइंट के आसपास का एसएल देना, ज़्यादा कुछ नहीं देना। 115 के आसपास का एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्योंकि निफ्टी यहाँ से वापस आया है और यहाँ से वापस आने के बाद वो इसको टच करेगा ही करेगा निफ्टी, या इसको ब्रेक भी कर सकता है, इसको टच भी कर सकता है निफ्टी। अब ये क्यों वापस आया है इसका अगर आप देखने लगेंगे, इसका आप देखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल था इसका, जो टॉप का, ये 50% लेवल है इसका, 50% से वापस आया। मैं ऑलवेज आपको बोलता हूँ भाई 50% का लेवल हमेशा काम करता है और अच्छा काम करता है, तो उसको देखना देखना चाहिए आप लोगों को। 107 हो गया, 108 तक आ गया, ये देखिएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना, 1 ही मिनट में आ गया। वेट कर लेता हूँ अभी, देखो अपडेट करता हूँ आपको कहाँ मिलता है ये भी मुझे। ये देखिए 112 आ गया, ठीक है, 12 आराम से आ गया, 12-13 पॉइंट ऊपर। और अभी यहाँ से मैंने क्या कहा था, ये यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है, वो वहाँ तक ऑलमोस्ट आ चुका है। इसका लो था 973, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो 975 आ गया, ठीक है। ये अगर ब्रेक करता है, इसके नीचे कोई भी गणना क्लोज होती है तो हमें ये डे लो के आसपास या डे लो को ब्रेक करता हुआ भी दिख सकता है। टाइम लास्ट चल रहा है बट फिर भी पॉसिबिलिटी है कि इसके नीचे क्लोज करने के बाद वो चीज़ मुझे देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखो पैसा कमाना कोई टफ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं मैसेज दे रहा हूँ, मैसेज देने में, टाइप करने में भाई कुछ तो सेकंड जाते हैं ना। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसे देखोगे, आप उसमें स्ट्राइक प्राइस ऐड करोगे, अगर अब आपके पास नहीं है तो उसमें समय लगता है, कुछ सेकंड जाते हैं उसमें। अगर आपने नहीं देखा, लेट देखा, आपको कहीं कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं सामने बैठा हूँ, सामने बैठे बैठे ट्रेड इजीली कर पाता हूँ, ठीक है। अगर मैं ट्रेड देने जाऊंगा तो उसमें दिक्कत होती है। सामने बैठे बैठे मैं ट्रेड इजीली कर पाऊंगा, आराम से एसएल टेल कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 113 हो गया, मेरा टारगेट क्या था उसमें, 115 के आसपास का, 115 हो गया ना, 116 भी हो गया, ठीक है, मेरा टारगेट मुझे मिल गया ना, लाइव ट्रेड है ना। तो बस वही होता है जो कहा था कि ये यहाँ तक आना चाहिए, वो वहां तक आ गया। इसके नीचे क्लोज करके नीचे निकलेगा तो ठीक है, डाउन साइड में और मिल सकता है अभी मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता है, भाई बनता है, बट एसएल भी होते हैं क्योंकि हम ट्रेड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। हम हर मूव को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम हर मूव को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें गलती भी हमारी ही होगी, हम गलत भी होंगे। ऐसा नहीं है कि हम सही ही होंगे हर टाइम पे, हम गलत भी होंगे कई बार। अब कई बार क्या है कि कई ट्रेड ऐसे होते हैं, मैसेज नहीं दे पाता मैं, निकल जाते हैं वो, सिर्फ मैं ट्रेड ले सकता हूँ बट मैं मैसेज नहीं दे पाता। अब यही ट्रेड था, नहीं दे पाया मैसेज, कहाँ दूंगा मैं मैसेज। कई ट्रेड ऐसे होते हैं नहीं दे पाते मैसेज, भाई लाइव बैठे हैं हम देख रहे हैं तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके नीचे क्लोज कर दे, नीचे निकलेगा तो नीचे की साइड मिल जाएगा और भी ज्यादा। बट जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा, मेरे को 15 के आसपास का देख रहा हूँ, उतना मुझे आराम से मिल गया उसमें, ठीक है। सामने ये 117-70 का उसने हाई लगाया है, इसने ये लेवल टच कर दिया जैसा मैंने कहा था। अब इसके नीचे क्लोज करेगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से वापस हो सकता है, फिर से यहाँ के लिए हो सकता है वापस। मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, इसका टाइम भी खत्म हो गया, 3 बजने जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। अगर इस विक के नीचे भी निकल गया ना तब भी लो टच कर देगा ये, इस विक के नीचे भी निकल गया, जो विक बनाई है इसने, तब भी नीचे निकल जाएगा ये। बट उम्मीद कम है कि निकलेगा, निकल जाएगा बहुत अच्छी बात है, मुझे कुछ नहीं करना, जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था उतना मुझे मिला। अगर मिल जाएगा और ज़्यादा बहुत अच्छी बात है। जैसे ही निकलेगा नीचे की तरफ फिर एक एंट्री कर लेंगे छोटी सी क्वांटिटी के साथ में, या जैसे ही वो अपने हाई को ब्रेक करेगा, जो है प्रीमियम, जो प्रीमियम था, प्रीमियम का हाई था यहाँ पर 18 समथिंग 1770। ये अगर 18 को ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है मुझे तो एंट्री करेंगे, हमारे को टारगेट आराम से 28-30 के आसपास का मिल जाएगा, और मिल जाएगा, उसमें कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से लोगो ब्रेक तो करे पहले एक बार, बट नहीं, वो भी नहीं इधर क्लोज करने को राजी है नीचे की तरफ, तो क्या करना है देखो उस चीज का। ठीक है, ट्रेड लेना और देना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ट्रेड हम ले सकते हैं जब सामने दिख रहा है, हम कई बार भाई ट्रेड नहीं दे पाते। यहाँ पर ट्रेड लिया था एक, वो रिकॉर्ड नहीं मैं कर पाया, वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। और नीचे जाके थोड़ा सा हो गया तब जाके रिकॉर्ड स्टार्ट किया मैंने, तब जाके बोला हाँ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 121 हो गया वो, बट क्या कर सकते हैं उस चीज का ना। कई बार हमारे इंडेक्स के प्राइस ब्रेक करने से पहले जो प्राइस हमने उसका लिया है ना वो ब्रेक कर जाता है, ऑप्शन का प्राइस ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो भाई ऑप्शन को इंडेक्स के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है, इंडेक्स के हिसाब से एसएल लगाना पड़ता है। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से एसएल लगाने जाते हैं तो कई बार एसएल हिट हो जाता है, बट इंडेक्स के हिसाब से एसएल नहीं हिट होता है, होता है और वो रिवर्स हो जाता है वहीं से, ठीक है। अब ये चीज कौन देखेगा, जो बंदा चार्ट देख रहा है, जो इंडेक्स देख रहा है, उसको पता है हाँ कि ये चीज मुझे देखनी है। बट अगर किसी को मैसेज दिया
तो मैसेज कोई देखेगा, मैसेज कोई फॉलो करेगा ना बंदा, उसकी गलती भी नहीं है, बट वो सीखना भी नहीं चाहता, गलती उसकी थोड़ी सी ये भी है। बिना सीखे तो कुछ होता नहीं। देखो मार्केट में मैंने क्या था, क्लोज करेगा तो उसने उसी लेवल को टच किया, वहीं से रिवर्स हो रहा है। ठीक है। यार ये लाइन कहाँ से आ गई, ये लाइन कहाँ से आ गई, बस आ गई कहीं से, देखो। ठीक है। तो बस वही होता है बॉस, ज्यादा कुछ नहीं होता। ट्रेड ले पाते हैं कई बार, हम ट्रेड दे नहीं पाते। और कई बार लगता है हमें थोड़ा सा मूवमेंट हो जाएगा, वहां पर कम होता है, तो हमें तो पता है कहाँ निकलना है। अब लोगों को, अब आप लोगों को पता भी नहीं है कहाँ निकलना है, तो आप बड़ा सा एसएल लेके बैठ जाओगे, एसएल बड़ा ले लोगे, लॉस बड़ा ले लोगे, बट प्रॉफिट छोटा सा लेके भाग जाओगे जब ट्रेड बड़ा चलने वाला होगा तो ये सब चीजें देखनी जाती हैं। ठीक है। अब 3 बज के 1 मिनट हो गया, टाइम खत्म हो गया, हमारा ट्रेड भी खत्म।